हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं आरपी मिश्रा, कोटा रैंकर क्लासेस, कोटा राजस्थान सेंटर से आज फिजिक्स एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। बेटा, आप लोग फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हो, बट सभी टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स प्रॉपरली नहीं होने की वजह से आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो आप ध्यान से देखें, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए हमारे साथ, ठीक है, और फिर बाद में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, आज हम लोग फिर से स्फेरिकल मिरर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक ही ग्राफ जैसे मान लो दिखा रहे हैं मिरर के लिए। यहाँ पर V वर्सेज U ग्राफ है, ये V U ग्राफ है, यूनिट्स मान लो सेंटीमीटर में है। यहाँ ऑरिजिन हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब सपोज करो यहां पर एक पॉइंट P है जिसके लिए U का वैल्यू -12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर वहां यूनिट गिवन है, और V का वैल्यू भी क्या -12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी ग्राफ पर नेक्स्ट एक अलग से पॉइंट मैं जैसे ले रहा हूं, A पॉइंट है जिसके लिए U का वैल्यू है -24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट A के लिए V क्या होगा, ठीक है, उस पॉइंट के लिए क्या होगा, V क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो साथ में ड्रॉ भी कीजिएगा, साथ में सॉल्व भी कीजिए। देखिए यहां पर क्या है, U निगेटिव यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट रियल है। दूसरी बात क्या है, यहां पर V का वैल्यू भी निगेटिव है, ठीक है, V का वैल्यू भी निगेटिव यानी इमेज भी फ्रंट में बन रहा। मतलब ये इस तरह की सिचुएशन किस मिरर के लिए है, ये इस तरह ग्राफ किस मिरर के लिए गिवन है। अगर ये प्लेन मिरर होता तो इमेज क्या होती, अपोजिट में होती। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनता, पीछे बनता है, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होती। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या होता, ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड में जब रखते हैं तो इमेज क्या मिलता है, पीछे मिलता है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निगेटिव ले हम यू को, इसके लिए तो भी क्या हो जाना चाहिए था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि यू और भी दोनों ही निगेटिव है। तो ऐसा किस मिरर में पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर जैसे है, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बियॉन्ड एफ जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे अगर यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी एफ के बीच में रखने से। यहाँ पर अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और इन्फिनिटी के बीच में, इस साइड में बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ मिलता है, सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर दोनों की पोजीशन निगेटिव। मतलब ये जो ग्राफ गिवन है ये किसके लिए है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए, किस में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो चलिए कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पर यू का वैल्यू कितना दिया है, -24 सेंटीमीटर। भी फाइंड करना है तो आप मिरर फार्मूले से करो, फ्रॉम 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, इस पॉइंट P के लिए क्या है, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। जब ऑब्जेक्ट को -12 में रखते हैं तो इमेज भी -12 में, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ बनता है। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ मिरर हो गई। यहाँ पर रेडियस ऑफ मिरर कितना, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकल लेंथ पैराएक्सियल रेज के लिए क्या होगी, r/2 यानी 12 यहाँ 2, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, जो इस मिरर में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। देयरफॉर u कितना गिवन है, -24, ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। तो 1/-24 प्लस 1/v इज इक्वल टू है 1/-6। दिस इज इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू -1/6, ये प्लस हो जाएगा उधर, प्लस 1/24। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो इसका 24 ही हो गया। 6 4 जा कितना होता है 24, तो -4, और यहाँ पर 24 से घट जाएगा 1 होगा, तो 1 × 1 1 हो गया। तो इस तरह से
1/v इज इक्वल टू आपके पास हुआ -3/24, 24, ठीक है। यहां पर इसको कैंसिल करोगे तो -1/8 हो गया। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना है उस पॉइंट ए के लिए, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मिरर फार्मूले में आप u का वैल्यू पुट करो, फोकल लेंथ करो और v फाइंड कर लो, तो v कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर एक कोई मिरर जैसे मान लो दिखा रहे हैं। अब ये मिरर नहीं पता कि ये मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स है। एक मिरर ये गिवन है, मान लो डैश लाइन मिरर की हो गई, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक पर्सन मिरर के फ्रंट में है, जो यहाँ पोल से दूर की ओर मान लो मूव करता है ये, ठीक है, पोल से दूर की ओर मूव करता है और अपना इमेज मिरर में देखता है, ठीक है। और इस तरह से जब ये दूर की ओर चलता चला जाए, कहां तक पहुंचे, -इन्फिनिटी तक भी चाहे चला जाए, तो ये इमेज मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक देख सकता है, मान लो 20 सेंटीमीटर तक मान लो देख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ v वर्सेस u ग्राफ, ठीक है। तो यहां सबसे मेन बात क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले मिरर की पहचान करनी पड़ेगी, मिरर कौन सा है। लेकिन उसके पहले ये भी देखना है कि यहाँ कंडीशन क्या गिवन है कि ये पर्सन अपने इमेज को देखता है, ठीक है। और इमेज कौन सा डायरेक्ट दिखाई पड़ता है, किस इमेज को देखा जा सकता है डायरेक्टली, तो रियल इमेज की बात अगर, तो रियल इमेज देखने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए। रियल इमेज डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता, बट वर्चुअल इमेज देखने के लिए क्या चाहिए, कोई स्क्रीन की नीड नहीं है, डायरेक्ट वर्चुअल इमेज हमें दिखाई पड़ता है। जैसे प्लेन मिरर के सामने हम लोग खड़े हो जाए तो अपना इमेज जो भी देखते हैं वर्चुअल होता है और हमें बिना स्क्रीन का ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज को ही देखेगा ये, तो इमेज वर्चुअल हो गया। अब दूसरी बात यहाँ मेन है कि वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाएगा, किसका, रियल ऑब्जेक्ट का। तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट हमेशा रखने से क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर भी क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर भी क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो पहले मिरर की पहचान कर लें। तो देखिए, अगर ये प्लेन मिरर हो, जैसे यहां पर ये मिरर है और ये मान लो इस पर परपेंडिकुलर लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे है, मान लो ये पोल जैसा पॉइंट हो गया, तो इसके पोल के पास में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पर्सन को, यहाँ पर मान लो इसके वेरी क्लोज कर रहे हैं, तो इमेज भी क्या मिलेगा, वेरी क्लोज मिलेगा, यहाँ वर्चुअल इमेज। अगर ये पर्सन दूर की ओर यहाँ जैसे आ जाता है मूव करते हुए, तो इसका वर्चुअल इमेज भी उतना डिस्टेंस पर पीछे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर ये इन्फिनिटी तक इस तरह से मूव करते पहुंच जाए -इन्फिनिटी में, तो इसका वर्चुअल इमेज कहाँ पहुंचेगा, +इन्फिनिटी में। तो बट हमारे पास क्या गिवन है कि इमेज की मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक दिखाई देगा वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो प्लेन मिरर छोड़ दीजिए। कॉनकेव मिरर अगर लेते हैं, ये से कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया। यहां भी पोल के वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट को रखोगे या पोल पर ही समझ लो, ठीक है। मान लो ये पर्सन यहां पर है, तो इसका इमेज यहीं पर वर्चुअल इमेज मिलेगा। अगर ये पर्सन जैसे फोकल पॉइंट है, फोकस की ओर मूव करे, यहां पर आ जाता है, तो इसका वर्चुअल इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ज्यादा दूर बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच जाए, फोकस पर पहुंच जाएगा, तो इमेज कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी में पहुंच गया और इनफाइनाइट साइज का भी हो जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर की कंडीशन भी यहां पर नहीं है, ठीक है, तो इसको भी छोड़िए। अब थर्ड देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जैसे अगर लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट को रखने से, ये इसका फोकल पॉइंट है, पोल हो गया। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट पोल के क्लोज है, तो यहीं पर इसका क्या मिलेगा, एक वर्चुअल इमेज मिलेगा। थोड़ा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, अगर पी पर आप कंसीडर करते हैं तो उतना ही आपको साइज में बोलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ दूर की ओर शिफ्ट करो, यहाँ तो इमेज यहाँ का क्या होगा, मिरर से दूर की ओर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका साइज डिक्रीज होगा। इमेज वर्चुअल है जो दिखाई भी पड़ेगा, साइज डिक्रीज होगा, स्मॉलर साइज का ही है, पर्सन देखेगा।
यहाँ जैसे आ गए तो इमेज छोटा इमेज बना। अब अगर ये पर्सन इनफाइनाइट तक पहुंच गया यहाँ पर जैसे मिरर के फ्रंट में माइनस इन्फिनिटी में, तो इसका इमेज ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा पाएगा, फोकस पॉइंट तक ही जाएगा, ठीक है, पॉइंट साइज का भी हो जाए। तो ये क्या है, यहाँ पर इमेज की मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ फोकस तक की, यही डी मैक्स है। और इस क्वेश्चन में यही डिस्टेंस कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट क्या लेना, रियल, इमेज वर्चुअल लेनी है, कहां तक जाएगा, फोकस तक। तो देखिए ये एक्सिस हो गई, वी यू, यहां भी सेंटीमीटर में स्केल ले लेते हैं ये। अच्छा, इसका फोकस क्या पॉजिटिव साइड में है, भी इसमें, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर जैसे, तो फोकस कहां, पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इधर क्या, मिरर के फ्रंट में निगेटिव पोजीशन में है। तो देखिए यहां पर मान लो फोकल पॉइंट होगा इसका एफ, तो हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। भी का वैल्यू क्या है, ओ एफ से ज्यादा नहीं है, यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी से एफ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी मतलब वी मैक्स बनेगा वो ओ से एफ तक होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल पर है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 0 है तो इमेज की भी 0। जैसे जैसे इस डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करता हूं तो इमेज की डिस्टेंस भी, भी का वैल्यू भी न्यूमेरिकली इंक्रीज हो रहा, और भी का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एफ तक। तो यहाँ पर ग्राफ का शेप कुछ इस तरह होगा, यहां पर ये u का वैल्यू इंक्रीज करो निगेटिव साइड में, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और v क्या होगा, इधर की ओर इंक्रीज होगा, तो ग्राफ का शेप कुछ इस तरह बनेगा, ये इन्फिनिटी में इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ग्राफ आप नहीं पढ़ लिया इसका मिरर का, भी वर्सेस यू ग्राफ हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। तो एक बार हम लोग स्लोप करते हैं, ठीक है, या फाइंड स्लोप ऑफ v वर्सेस u ग्राफ, ठीक है। तो पहले स्लोप का मतलब देखो कि जैसे ग्राफ हो गया मान लो मिरर के लिए, ये सपोज करो अभी जैसा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वही बना लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट यू एक्सिस के साथ, यानी जैसे एक्स एक्सिस होता है ये, इसके साथ में अगर थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ वी है, तो इसका tan थीटा, स्लोप क्या होगा, इसका tan थीटा होगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा, जो क्या होता है dy अपॉन dx जैसे होता है। तो y के प्लेस पर यहाँ v है, x के प्लेस में u है, यहाँ y एक्सिस जाइए, ठीक है। तो y के प्लेस में v है और x के प्लेस में u है, तो क्या हो जाएगा, dv बाई du हो जाएगा। मतलब हम लोग मिरर फार्मूला ले लें, वहां पर v फाइंड कर लें और फिर u के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशियल कर दें, ठीक है, तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो देखिए यहां जैसे मिरर फार्मूला है 1 अपॉन यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ है, ठीक है। तो ये होगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। एलसीएम ले लेते हैं, एफ इंटू यू हो गया, एफ से डिवाइड करें यू बचेगी, यू यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा यू माइनस एफ हो गया। यहाँ v इक्वल टू आपको मिलेगा एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ये v का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशियल कर दें, यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर dv बाई du कर रहे हैं। तो f तो कांस्टेंट है, फोकल लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, इसको ये ऊपर जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है इसको बाहर कर लीजिए, ये बचेगा d अपॉन du ऑफ u अपॉन u माइनस एफ बचेगा, इनको अलग नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन रूल वाला डिफरेंशियल का फार्मूला हम लोग करना चाहिए, और वो क्या होता फार्मूला, d अपॉन डी एक्स, फार्मूला पहले देख रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर इस तरह का है तो यहाँ पर ही पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते, मतलब उसको छोड़ दें, इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, माइनस फिर होता है, फिर न्यूमरेटर लिखेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर
अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर dv बाई du इक्वल टू होगा f, और फिर ये डिनोमिनेटर में क्या u माइनस एफ है आपके पास, तो u माइनस एफ एज इट इज लिख दो, इंटू डी अपॉन डी यू ऑफ u हो गया, तो du बाई du हो गया, माइनस फिर होगा न्यूमरेटर में u है इंटू डी अपॉन डी यू ऑफ u माइनस एफ, डिनोमिनेटर हो गया अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर u माइनस एफ स्क्वायर हो गया। तो अब ये आपका आया f तो है ये, यहां पर u माइनस एफ हो गया एज इट इज, डी अपॉन डी यू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये u हो गया, यहाँ u का डिफरेंशियल 1 होगा और f का 0, f कांस्टेंट है, अपॉन u माइनस एफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल होगा, इसको थोड़ा एक बार और लिख लेते हैं समझने के लिए, f इंटू यू माइनस एफ, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ भी ये माइनस u हो गया अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर बना, तो यू कैंसिल हो गया, तब आपके पास है माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ इंटू एफ, ये अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर, तो ये स्लोप हो गया। अब अगर इसका किसी को u का कोई पार्टिकुलर वैल्यू दिया हो, जैसे हम लोग मान लो यहां पर करते हैं, चलो एट पॉइंट P यानी पोल पर करते हैं, तो एट द पोल मान लो गिवन है, चलो ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, जैसे u का वैल्यू अगर गिवन है तो वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सपोज करो हम लोग पोल पर, एक पोल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो पोल के लिए क्या होगा, u का वैल्यू 0 होगा, तो यहां हो जाएगा एट p इक्वल टू 0, देयरफॉर dv बाई du इक्वल टू होगा माइनस एफ स्क्वायर है, यहाँ 0 माइनस एफ का स्क्वायर, तो नीचे माइनस एफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर का बचा रहेगा एज इट इज, माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, तो क्या बनेगा, पोल पर dv बाई du इक्वल टू क्या बना, -1, ठीक है। तो ये हमने एडिशनली यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लिया, इसमें पोल का पोल वाला पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो भी गिवन हो। अच्छा, अगर पोल की बात है तो इसको शॉर्ट में इस तरह भी, ये तो बहुत बड़ा नहीं, तो डिफरेंशियल समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो पोल की बात है, तो यहां पर देखो टेम्परेरी फॉर्म में अगर हम लोग इसको v बाई यू लिख लें तो क्या बचेगा, f अपॉन यू माइनस एफ। अब जैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली बात हो गई, और यहाँ u को वैल्यू 0 करो तो भी क्या होगा, -1 आ जाएगा, बाकी अदर पॉइंट में नहीं कर सकते। तो ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट तरीका है, लेकिन किसके लिए कर सकते, केवल पोल के लिए, मतलब ये करेक्ट मेथड नहीं है, सभी पॉइंट्स के लिए कि इस तरह की है ना चीज नहीं ले सकते, उसका वैल्यू यहाँ रखोगे गलत हो जाएगा। अब एक मिरर दे रहे हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर, अब बता रहे हैं कि कॉनकेव मिरर जैसे है, यहाँ इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल पॉइंट हो गया। तो फोकल पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट को हम x1 इक्वल टू मान लो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं यहाँ, ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर पर रखा, तो इसका इमेज बनता है उसी साइड में, यहाँ रियल इमेज मान लो बनता है x2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब अगर हम लोग x1 का वैल्यू मान लो x1 डैश इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले ले, ठीक है, देन इसके इमेज के लिए हमें v फाइंड करना है, फाइंड v यानी v डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट की को अगर हम कहाँ रख लें, फोकल पॉइंट से उसी साइड में हम 1 सेंटीमीटर पर रखें, ठीक है, या इसको इधर फोकस की और 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करें, ऐसा गिवन है, ठीक है, यहाँ टू एफ है, ठीक है, मान लो तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, तो फोकस से यहाँ पे 1 भी बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर v का वैल्यू फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग न्यूटन्स फार्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर कोई मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर हो गया, ये यहां पर फोकस है, अगर फोकस पॉइंट से, इस फोकल पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो और उसी ऑब्जेक्ट की उसी पोजीशन के लिए इमेज की डिस्टेंस कितना, फोकस से ही कितना x2 है, तो फिर क्या मिलता है यहाँ पर रिलेशन,
x1 इंटू एक्स टू इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए, यहां पर x1 आपके पास फर्स्ट कंडीशन में क्या है 2 सेंटीमीटर, x2 कितना 8 है, तो हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लें। तो यहाँ 2 इंटू 8 इक्वल टू एफ स्क्वायर, यानी एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16 है, तो एफ इक्वल टू कितना का 4 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट की दोनों पोजीशन को मैच करते इसी रिलेशन से, जैसे पहली बार x1 इंटू एक्स टू एफ स्क्वायर है, फिर दूसरी पोजीशन के लिए x1 डैश इंटू एक्स टू डैश इक्वल टू क्या होगा एफ स्क्वायर ही रहेगा। तो यहां से क्या मिलेगा x1 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू होगा x1 डैश इंटू एक्स टू डैश। ठीक है, तो यहां होगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू डैश। तो एक्स टू डैश कितना होगा बेटा 16 सेंटीमीटर है। एक्स टू डैश का क्या है फोकल पॉइंट से इमेज की डिस्टेंस है, जैसे ये, तो ये आपका कॉनकेव मिरर जैसे हो गया। यहाँ ही फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा था 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वाली डिस्टेंस x1 कितना 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ सी और एफ के बीच में जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी, यहाँ कहीं बनेगा, क्या आपका ए डैश बी डैश है, ये सेकेंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट की सेकेंड पोजीशन के लिए इमेज होगा। यही आपका x2 डैश है, यहाँ से फोकस से फोकल पॉइंट से ये वाली, और कितना आ गई 16 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ क्या है यहाँ तक की, ये वाली लेंथ कितना की आ गई यहाँ पर पीछे 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कितना होगा यहाँ से पोल से इस इमेज की जो पोजीशन v का वैल्यू आएगा वो v इज इक्वल टू होगा f प्लस x2 डैश, f कितना 4 है, ये 16 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल कितना 20 सेंटीमीटर जो निगेटिव है फ्रंट में है। अच्छा, यहाँ पर सिली मिस्टेक का भी चांस है, जैसे आपने ये फोकल लेंथ फोकल पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना निकाला था 16, तो जल्दी में ये भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में गिवन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये भी कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करो, तो यहां पर सपोज करो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस मिरर की पावर करनी है, एक पॉइंट सोर्स है यहां पर, और ये मच लार्ज डिस्टेंस में, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी डिस्टेंस सोर्स हो गया। तो इस डिस्टेंस सोर्स के लिए फाइंड पावर ऑफ द मिरर फॉर डिस्टेंट पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो अब वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू कितना होता है 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे 50 सेंटीमीटर है, अब इसका हाफ कर लें तो क्या होगा फोकल लेंथ होगी, और वहां पुट कर दें तो पावर हो जाएगी। लेकिन ये दे दिया एडिशनल कंडीशन किसके लिए, डिस्टेंट पॉइंट सोर्स के लिए, ये कंडीशन गिवन है। तो ये कोई डराने की बात नहीं, इससे डरने की बात नहीं, एक्चुअली ये रिलेशन जो पढ़ते हो आप P इक्वल टू 1/f या फोकल लेंथ जो हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, वो डिस्टेंट पॉइंट सोर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है पैराक्सियल रेस के लिए। और अगर सोर्स क्या पॉइंट साइज का है, यदि वेरी स्मॉल है और कहाँ बहुत ज्यादा दूर में है, तो उस सोर्स से मिरर में आने वाली रेज या इंसिडेंट रेज क्या होगी पैराक्सियल होती है। और पैराक्सियल रेस के लिए क्या होता है F इक्वल टू R/2 होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या है लार्ज साइज का, वो मिरर के पास में है, तो यहाँ स्फेरिकल एब्रेशन भी आ जाएगा, रेस क्या मार्जिनल होगी, और सभी रेस के लिए क्या होगा प्रॉपर फोकस, एक पॉइंट सिंगल पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू R/2 किसके लिए है, इसी कंडीशन के लिए है। तो देखिए फॉर पैराक्सियल रेस F इक्वल टू R/2, और ये होगा 50/2 यानी
25 सेंटीमीटर जो मीटर में होगा, तो यहाँ 100 मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में करना है तो मीटर में कर देते हैं, तो 25/100 इज इक्वल टू 1/4 मीटर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर पावर ऑफ मिरर फॉर द पॉइंट सोर्स होगा, डिस्टेंट पॉइंट सोर्स P इक्वल टू 1/f है, तो 1/1/4, तो ये हो गया 4 डायोप्टर। ठीक है, अब एक दूसरी बात है कि ये पावर पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो ये आप ऐसा नहीं कि इस तरह डायग्राम बना लिया, फोकल पॉइंट इधर पॉजिटिव साइड में रख लिया। ठीक है, तो आप बता दें कि मान लो फोकल लेंथ कितनी +25 है, तो पावर क्या हो गई +4 हो गया, ऐसा नहीं है। इसको उल्टा भी तो रख सकते हो, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, निगेटिव हो जाएगी अगर इधर रख दोगे। तो ये तो साइन कन्वेंशन जो होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग रहता है, वो सिंपल साइन कन्वेंशन। लेकिन जब पावर की बात आती है तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो जो ऑप्टिकल डिवाइस डाइवर्जिंग है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, या कॉनकेव लेंस हो गया, जो डाइवर्ज करती है रेस को, तो डाइवर्जिंग कंडीशन में पावर क्या होती है, निगेटिव होती है। अगर वो कन्वर्ज करे तो क्या होती है, पावर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ जो पावर है ये क्या है, निगेटिव है। तो अगर साइन के साथ ऑप्शन गिवन होता है तो हमें -4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, -4 डायोप्टर लेना पड़ेगा। ये कोचिंग का ऐप है, कोटा रैंकर क्लासेस नाम से, इसको प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको इस ऐप पर मिलेगा, बहुत सारा उसमें फ्री है, और लाइव क्लास भी है इस ऐप के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं हम, जिसमें सभी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास में। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसी क्लास है जो ऑफलाइन जैसी है, ऑफलाइन से भी बेटर कह सकते हो। आप घर में बिना कोचिंग आए सारा चीज पूछ सकते हो, उसमें सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, ऐसा हमने पैटर्न भी रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके बहुत सारा फायदा ले सकते हो। थैंक यू बेटा।